अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो लाया हूँ जिसको देखकर आप यकीनन अपनी ज़िंदगी में एक बहुत मुस्बत तब्दीली ला सकते हैं। तो चलें दोस्तों, अपनी वीडियो को देखते हैं। दोस्तों, आज मैं जिस चीज़ के बारे में आपको बताने वाला हूँ ये एक परिंदा है। जी दोस्तों, और इस परिंदे का नाम शाहीन है। शाहीन, जिसे आप ईगल के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा परिंदा है जिसके अंदर बहुत सी खसूसियात हैं, और इन बहुत सी खसूसियात में से मैं चंद एक आपको बताता हूँ। और उन चंद एक खसूसियात को अगर इंसान अपनी ज़िंदगी में लागू करे तो वो अपनी ज़िंदगी को भी बहुत बना सकता है, बहुत पॉजिटिव उसमें तब्दीली ला सकता है। जी दोस्तों, तो आइए देखते हैं इसकी एक एक करके खसूसियत को। तो सबसे पहले जो इसकी खसूसियत है वो है ऊंची उड़ान। जी दोस्तों, ये परिंदा ऊंची उड़ान उड़ना पसंद करता है। आपने देखा होगा कि शाहीन हमेशा बुलंद परवाज़ पर ही रहता है। ये छोटे लेवल पर उड़ना, छोटी परवाज़ करना पसंद नहीं करता, बल्कि अपनी परवाज़ को बुलंद रखता है। आप ऐसे समझें कि इसका विजन बुलंद उड़ना है, बुलंदी पर सफ़र करना है, बुलंदी पर उड़ना है और बुलंद मकाम पे रहना है। ये छोटी उड़ान ना पसंद करता है, ना ही ये छोटी उड़ान उड़ता है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि यही खूबी अगर एक इंसान अपनी ज़िंदगी में ले आए तो उससे क्या फ़ायदा मिल सकता है। दोस्तों, अगर एक इंसान अपना विजन बुलंद रखता है, अगर एक इंसान अपनी सोच को बुलंद रखे और अच्छा सोचे, हमेशा उसकी सोच पॉजिटिव हो और वो हमेशा अच्छा करने की सोचे, तो आप यकीन करें कि वो इंसान अपनी ज़िंदगी में हमेशा कामयाब होगा, उससे हमेशा कामयाबी मिलेगी और लोग सब उसकी इज़्ज़त करेंगे। यानी एक अच्छी सोच वाला, एक बुलंद सोच वाला, एक अच्छे विजन वाला, एक बड़े विजन वाला, बुलंद विजन वाला इंसान हमेशा कामयाब होता है और सब लोग उसकी कदर करते हैं। जी दोस्तों, तो चलिए दूसरी इसकी खूबी की तरफ आते हैं। इसकी जो दूसरी खूबी है वो ये है कि अपनी सोबत में रहना। जी दोस्तों, ये परिंदा जिसका नाम शाहीन है, ये हमेशा अपनी सोबत में रहना पसंद करता है। आपने इस परिंदे को कभी भी ऐसे नहीं देखा होगा कि ये कभी कौवे के साथ उड़ रहा हो या कभी किसी और परिंदे के साथ उड़ रहा हो, बल्कि ये अपने जैसे परिंदों जैसे शाहीन के साथ ही उड़ना पसंद करेगा। ये अपनी सोबत से बाहर नहीं निकलता। इसे ये बात पसंद है कि ये अपनी सोबत से बाहर किसी और की सोबत को इख्तियार करे। तो दोस्तों, यही खूबी हम अपनी अगर ज़िंदगी में ले आएँ, जैसे कि अगर हम अच्छे इंसानों में बैठें और अच्छे इंसानों में बैठकर उन्हीं की कंपनी को ज्वाइन करें और बुरे लोगों की कंपनी में ना जाएं। जब भी कभी कोई बुरा कहे हम उससे हटें, हम कहें कि नहीं, हम आपके साथ, हम आपकी कंपनी को ज्वाइन नहीं कर सकते। सिर्फ वो लोग जो कामयाब लोग हैं, वो लोग जो नेक लोग हैं, वो लोग जो अच्छे लोग हैं, अगर हम उन्हीं लोगों की कंपनी को ज्वाइन करें, उन्हीं लोगों की कंपनी में रहें, तो यकीनन हमें उनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सकता है। जी दोस्तों, तो अब हम चलते हैं इसकी तीसरी खूबी की तरफ। कि तीसरी खूबी है मुश्किलात का मुकाबला करना। जी दोस्तों, ये ऐसा परिंदा है जो कभी भी अपनी मुश्किलात से घबराता नहीं है, बल्कि जवां मर्दी से उनका मुकाबला करता है। एक शायर ने क्या खूब कहा है इसी के बारे में कि तुंदिए बाद मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, तुंदिए बाद मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। जी दोस्तों, एक और जगह पे इसी तरह से शाहीन के बारे में एक और शायर ने कहा है कि तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। जी दोस्तों, तो मुश्किलात का मुकाबला किस तरह से ये परिंदा बड़ा जवां मर्दी से करता है। हम देखते हैं कि जब बहुत तेज़ आंधी, बहुत तेज़ तूफ़ान आ जाए तो उस तूफ़ान में बाकी परिंदे सारे सहम जाते हैं, सहम के किसी न किसी जगह पर बैठ जाते हैं, छुप जाते हैं। तो ये परिंदा छुपता नहीं, डरता नहीं, घबराता नहीं, बल्कि ये उस तूफ़ान में अपनी परवाज़ को बुलंद करने की कोशिश करता है। ये उस तेज़ हवा, उस तेज़ तूफ़ान से ऊपर निकलने की कोशिश करता है, अपने परों को तेज़ फड़फड़ाता है और उस तेज़ हवा से ऊपर निकल जाता है। इतना ऊपर निकल जाता है कि ये वो जो हवा का दबाव, वो जो तेज़ हवा, वो जो तूफ़ान है, ये उससे ऊपर निकल जाता है और यहाँ तक कि ये बादलों से भी बुलंदतर हो जाता है। जब ये इतना ऊपर निकल जाता है तो ये उस हवा के दबाव से दूर निकल जाता है और इस तरह से
वो मुश्किल आसान हो जाती है इसके लिए। तो इस तरह से ये अपनी मुश्किल को बजाय इसके कि डरने के, घबराने के और किसी जगह पे छुप के बैठ जाने से निकल जाता है। तो दोस्तों अगर यही खूबी एक इंसान अपनी ज़िंदगी में ले आए कि वो भी अपनी जो भी मुश्किल है उसका मुकाबला करे, बार बार अगर एक इंसान एक काम को करने की कोशिश करता है तो यकीनन एक ना एक वक्त ऐसा आता है कि जब वो बंदा अपने उस मकसद में कामयाब हो जाता है। जी दोस्तों, इसकी फोर्थ खूबी खुददार परिंदा है। वो किस तरह से दोस्तों कि ये परिंदा वो परिंदा है जो कभी भी मुर्दार नहीं खाता। ये हमेशा अपने शिकार को ताज़ा खाता है। ये अपना शिकार ढूंढता है, उसको शिकार करता है और उसी वक्त उसको खाता है। ये कौवे की तरह, ये बाकी परिंदों की तरह नहीं कि जो कहीं भी कोई चीज़ मरी हुई पड़ी है उसके ऊपर बैठकर उसको खा लेते हैं, बल्कि ऐसा ये परिंदा बिल्कुल नहीं है। ये अपनी खुराक खुद ताज़ा खाएगा लेकिन मुर्दार को खाना बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो दोस्तों यही खूबी अगर एक इंसान अपनी ज़िंदगी में ले आए तो वो बहुत ही एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है। वो किस तरह से कि अगर एक इंसान खुददार है तो वो हमेशा हलाल खाएगा, वो हराम की तरफ बिल्कुल नहीं जाएगा, ना ही वो हराम खाएगा, बल्कि वो हमेशा हलाल खाएगा, हलाल ही कमाएगा और हलाल खाने की ही कोशिश करेगा। तो अगर एक इंसान हलाल खाता है और कमाता है तो उस ज़िंदगी में भी कामयाब है और वो अगली ज़िंदगी में भी, आखिरत की ज़िंदगी में भी कामयाब है। जी दोस्तों, तो इसके बाद हम आते हैं इसकी नेक्स्ट खूबी की तरफ कि ये परिंदा परिंदों का बादशाह है। जी दोस्तों, ये परिंदा दूसरे बाकी तमाम परिंदों का बादशाह है। हमने देखा है कि जब कहीं बहुत से परिंदे बैठे हुए हों और उनमें कहीं ऊपर से शाहीन, ये शाहबाज या ये ईगल आ जाए तो बाकी सारे परिंदे सहम जाते हैं, बाकी सारे परिंदे डर जाते हैं। ये बाकी सारे परिंदों का डर जाना इस बात की गवाही है कि कोई बहुत बड़ी अथॉरिटी आ गई है, कोई बहुत बड़ी चीज़ आ गई है कि जिससे सब लोग डर रहे हैं। और वैसे भी आपने इस बात के बारे में तो सुना ही होगा, जैसे कि जंगल का बादशाह एक शेर है तो परिंदों का बादशाह ये ईगल, ये शाहीन है। जी दोस्तों, तो ये परिंदा बाकी तमाम परिंदों का बादशाह है। इसी के बारे में एक शायर ने क्या खूब कहा है कि परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं कि शाहीन बनाता नहीं आशियाना। जी दोस्तों, अब अगर हम यही सोच ख़ुद अपना लें कि एक इंसान अगर ये सोचे कि उसने एक बादशाह की तरह रहना है, उसने एक बड़ा इंसान बनना है और उसकी सोच हमेशा एक बड़ा इंसान बनने की हो, तो यकीनन वो इसी तरह से सोचेगा और इसी तरह से ही काम करेगा। अगर एक इंसान की सोच छोटा इंसान बनने की ना हो, एक फ़कीर, एक छोटा इंसान, एक छोटे लेवल पे काम करने की ना हो, बल्कि वो ये सोचे कि मैंने पढ़ लिख के एक बहुत बड़ा इंसान बनना है और छोटा इंसान नहीं बनना, तो यकीनन वो अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली ला सकता है। एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा कि जब वो इंसान बड़ा इसी तरह से बन जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों, इस तरह से हम इस शाइन की खूबी को अपनी ज़िंदगी में अपना कर एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इसके बाद इसकी नेक्स्ट खूबी की तरफ आते हैं जो कि है पहाड़ों की चोटियों पर रहना। दोस्तों, किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि नहीं है तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। इसको बुलंद मकाम पे रहना पसंद है, ये छोटी जगहों पे रहना, नीचे दरख्तों पे रहना और वहाँ पे घोंसले बनाना या वहाँ पे अपनी रैश रखना बिल्कुल पसंद नहीं करता। सोच है वो हमेशा ये है कि ये चोटियों पे रहता है, बुलंदियों पे रहता है। इसी तरह से दोस्तों, अगर यही वाली सोच एक इंसान अपना ले और अगर वो बुलंद मकाम पे रहना पसंद करे, ऊंची जगहों पे रहना पसंद करे, ऊंचे लोगों में उठे बैठे, जो अच्छे लोग हैं उनमें, जो अच्छी कंपनी है उनको ज्वाइन करे और उसकी सोच ऐसी हो कि उसने बुलंद मकाम पे रहना है, एक नीचे वाले मकाम पे नहीं रहना, तो यकीन जानिए कि वो अपनी ज़िंदगी में एक बहुत मुस्बत चेंज ला सकता है, एक बहुत पॉजिटिव तब्दीली ला सकता है। दोस्तों, हम इसकी आखिरी और हम इसकी अगली खूबी की तरफ आते हैं जो कि है बुलंदियों और गहराइयों तक पहुंचना। दोस्तों, हमने देखा है कि ये परिंदा अपने शिकार को बहुत दूर से देखता है और इतने दूर से देखने के बाद उस पर झपटता है और झपटने के बाद उसको उठा के ऊपर ले जाता है और फिर जाकर खाता है। और इसी तरह से हमने ये भी देखा है कि ये परिंदा को समंदर में अगर कोई इसको शिकार नज़र आता है तो ये समंदर की उस गहराई में जाकर भी उसको पकड़ लेता है और उसको शिकार करके खाता है। शायर ने क्या खूब कहा है
कि शाहीन कभी परवाज़ से थक कर नहीं गिरता, और दम है अगर तू तो नहीं खतरा है उस्ताद। दोस्तों, ये वो परिंदा है कि जो अपनी परवाज़ से नहीं गिरता, बुलंदियों तक जाता है, गहराइयों तक पहुंचता है और अपनी परवाज़ से कभी भी नहीं थकता, बल्कि हर दम ये तरोताज़ा रहता है, एनर्जेटिक रहता है और कोशिश करता रहता है। दोस्तों, अगर यही इस शाहीन की खूबी एक इंसान अपने अंदर ले आए कि वो अपनी परवाज़ से यानी अपनी मेहनत से कभी थके ना, हमेशा काम करता रहे, हमेशा बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करता रहे, हमेशा बेहतर से बेहतर की तलाश में निकलता रहे और हमेशा चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करे, हमेशा चीज़ों को सलूशन की तरफ ले जाए, हमेशा चीज़ों को हल करने की कोशिश करे, ना कि मसाइल को क्रिएट करने की कोशिश करे, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि उसकी सोच ही मुस्बत हो जाएगी और वो इंसान अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाएगा, नाकामी उसके पास भी नहीं आएगी। दोस्तों, तो इस तरह से हमने देखा कि शाहीन की ये जो चंद एक खुसूसियात हैं, ये ऐसी खुसूसियात हैं कि जो बाकी परिंदों के अंदर नहीं हैं, और यही खुसूसियात अगर हम बहैसियत इंसान अपनी ज़िंदगी में ले आएँ तो हम अपनी ज़िंदगी में एक बहुत मुस्बत तब्दीली ला सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफ़िज़।